पेंशनधारियों का पैसा, वो पैसा सरकार दे नहीं रही। योजना पर योजना, मैं यूपीएससी दूंगा, मैं तुम्हें किसान को दूंगा, मैं नौजवान को दूंगा, मैं सैनिक को दूंगा, मैं नौकरी 2 करोड़ दूंगा। क्या बकवास है। ना नौकरी दे रहे, ना छोकरी मिल रहा है किसी को, चूंकि पढ़ लिया है, बेचारों को नौकरी है नहीं तो छोकरी कौन दे। शादी नहीं हो रहा तो नौकरी नहीं, छोकरी नहीं मिल रहा। अरे इनकी पार्टी का छोकरी करना ना नवक, कौन शादी करे, वो शादी लड़का ढूंढ रही है, लड़का सब शादी करने, लेकिन शादी हो नहीं रहा। वो जो है कभी किसानों को गाली दे रही हैं, कभी जवानों को दे रही हैं, कभी कह रही हैं कि किसान आंदोलन में जो है रेप हुआ। अरे कमाल की बात है भैया। और फिर पार्टी कहती है मेरा व्यक्तित्व नहीं है और आपका नहीं है ये, तो फिर आप उसको पार्टी से बाहर करो। हम दिल्ली के अंदर इतने सारे आबादी में 70 नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में 243 नहीं है, हम हरियाणा में 90 नहीं है, और कहते हैं हम जो है 90% है। 2% राज कर रहा है सब जगह है, और आप बहुसंख्यक मूल निवासी होके आप में कोई दम नहीं है सिर्फ धरना और प्रदर्शन। तब मैंने कहा कि अम्बेडकर ने कहा था, पिरार ने कहा था, लोहिया ने कहा था, जयप्रकाश ने कहा था, काशीराम ने कहा था, कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सब ने कहा कि सत्ता आपको पहला लेना होगा। जब सत्ता आपके पास होगा तो आपके तमाम अधिकार, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे आपको भूख की बात हो, चाहे आपको पेंशन की बात हो, चाहे अन्य रोजियां परियोजना आपको पाने का बात हो, पहले सत्ता ले लो फिर सब मिलेगा। भारत सरकार ने यूपीएस एक स्कीम लेके आई है पेंशन के लिए। एनपीएस पे पहले ही बवाल था, लेकिन अब यूपीएस आया है, क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, ये जो सरकार वर्तमान सरकार है, जो अभी लंगड़ी लूड़ी सरकार बनी है, जो कब गिर जाएगा नहीं गिरा या कितनी सातिर तरीके से चलती है, ये पहले भी बहुत सारी योजना परियोजना लाए, ईपीएस लाए, 1600 करोड़ हमारे बुजुर्ग दादा दादी नाना चाचा ताऊ का पैसा, जिसमें 75 साल 70 साल के लोग बुजुर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया, उनको 500-700 रुपये दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी बहू बेटी बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, बीड़ी का पैसा कीमत बढ़ गया है, चाय की कीमत बढ़ गई है, चप्पल की कीमत बढ़ गए हैं, गमछा खरीदने का पैसा नहीं है, मेरा जो है 500 महीना से क्या होगा, 3000 कर दो मेरा पैसा। यानी ईपीएस का पेंशनधारियों का पैसा, वो पैसा सरकार दे नहीं रही। योजना पर योजना, मैं यूपीएससी दूंगा, मैं तुम्हें किसान को दूंगा, मैं नौजवान को दूंगा, मैं सैनिक को दूंगा, मैं नौकरी 2 करोड़ दूंगा। क्या बकवास है। ना नौकरी दे रहे, ना छोकरी मिल रहा है किसी को, चूंकि पढ़ लिया है, बेचारों को नौकरी है नहीं तो छोकरी कौन दे। शादी नहीं हो रहा तो नौकरी नहीं, छोकरी नहीं मिल रहा। अरे इनकी पार्टी का छोकरी करना ना नवक, कौन शादी करे, वो शादी लड़का ढूंढ रही है, लड़का सब शादी करने, लेकिन शादी हो नहीं रहा। वो जो है कभी किसानों को गाली दे रही हैं, कभी जवानों को दे रही हैं, कभी कह रही हैं कि किसान आंदोलन में जो है रेप हुआ। अरे कमाल की बात है भैया। और फिर पार्टी कहती है मेरा व्यक्तित्व नहीं है और आपका नहीं है ये, तो फिर आप उसको पार्टी से बाहर करो। आज किसान उलट जाएगा, आज आपको हरियाणा में कोई वोट नहीं देगा। आपने जो है हमारे बुजुर्गों का ईपीएस का 95 का आप पेंशन नहीं दे रहे हो, उसका ब्रिगेडियर अशोक रावत लगातार आंदोलन कर रहा है। हेमा मालिनी ने कहा इनको पेंशन मिलना चाहिए, आपके लीडर करें पेंशन मिलना चाहिए। डॉक्टर दुआ दुनिया भर के लीडर फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिया कि इनका मांग जेन्युइन है, ये अपना पैसा मांग रहे, कोई अच्छा या कोई भीख नहीं मांग रहे, आप नहीं दे रहे हो। फिर हम ये पेंशन देंगे, हम वो पेंशन देंगे, हम आपको ये देंगे, गर्भवती को औरत को ये देंगे। आप खाली योजना परियोजना बनाए जा रहे हो। कब लागू करोगे मोदी जी? आपने महिलाओं को 23% आरक्षण कब लागू होगा मोदी जी? 370 जम्मू कश्मीर से हटा, उसके लिए अभी तक डोजियर तैयार नहीं हुआ। वहाँ चुनाव होने जा रहा, कैसे होगा, क्या होगा, कितना खून खराब होगा, नहीं है मालूम मोदी जी। तो इस तरह से
आपकी बकवास करने से क्या ये देश हमारा समृद्ध हो गया? क्या ये देश हमारा विकास कर गया? क्या हमारा देश शाइनिंग इंडिया हो गया? आपने तो आप तो ला रहे थे बुलेट ट्रेन, कहाँ गया मोदी जी? तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो चाहे यूपीएस हो या एपीएस हो या और भी पेंशन हो, चाहे हमारे किसानों का हो, चाहे जवानों का हो, ये सब बोतौलाबाजी है, वोटबाजी है, वोट लेने की राजनीति। जहाँ पे इनको काम करना चाहिए, आज हमारी महिलाओं के साथ, चाहे मणिपुर हो, आज जो है बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र बदलापुर हो, चाहे कर्नाटक हो, उन पे आप बोलते नहीं न पार्टी। और मजे की बात है कि विपक्ष भी, जिनको हमने मजबूत किया जनता ने, जिनको राहुल को हमने विपक्ष का शैडो प्रधानमंत्री जनता ने बनाया, आज उसके भी मुंह पे टेप लगा हुआ है। अब सब लोग लगे हुए क्या, ममता की सरकार गिरा दो, वहाँ राष्ट्रपति लागू कर दो, तो क्या वहाँ पे रेप रुक जाएगा? क्या जो रेपिस्ट है उसको सजा मिल जाएगा? क्या उसको जिनके साथ बीता है उसको न्याय मिल जाएगा? आप दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चाहते हो, आप बंगाल में चाहते हो, क्योंकि वहाँ आप सरकार को जिता के सरकार लेना चाहते हो। अरे पहले हरियाणा तो ले लो, हरियाणा को तो बर्बाद कर रहे तुम्हारा कंगना रनावत। वहाँ किसान वोट नहीं देगा, क्योंकि किसानों को आपने गाली दिया है। किसान मान सम्मान, किसान सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा और पंजाब में रहते हैं। वो जाट जब जागता है तो जाट कभी किसी का नहीं सुनता। आपको नुकसान होने वाला है मोदी जी। सर यूपीएस अगर सरकार लेकर के है तो आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति है। सरकार लेके इम्प्लीमेंट कब करोगे? अगले साल। आप जो है 2047 की सपना देख रहे हो, आप 100 साल से ऊपर की सपना देख रहे हो, 400 पार की सपना हमें दिखा करके बेवकूफ़ बना दिया। आपने क्या किया? आप क्या ला रहे हो? आप जो है तो दे नहीं रहे हो। इसीलिए कहा कि आप योजना ला रहे हो कि हम ये पेंशन देंगे, हम ये देंगे, कटौती करेंगे। कटौती कर करके सरकार में फंड जाएगा, आपका जो है रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर के फंड में है, आपके इलेक्ट्रो बोर्ड में पैसा है, सबका ईटिंग बीटिंग सीटिंग में खर्च करूँगा, चुनाव में खर्च करूँगा, अपना फोटो लगाऊंगा, उसमें प्रचार करूँगा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे बाकी सारे चीफ मिनिस्टर हो। आप फोटो, अपना फोटो चमका रहे किससे? जनता के पैसा से, जनता की टैक्स के पैसा से, आप जीएसटी की पैसा से अपना सैलरी का फोटो लगवाना। एक होल्डिंग अपने सैलरी, जो आपको पेंशन मिलता है, आपको डीए मिलता है, उससे लगा के दिखाओ ना। तो सरकार का तो बड़े मजे लगते हैं फोटो लगाने में, चाहे वो बाथरूम पे हो, चाहे वो जो है पेट्रोल पंप पे हो, हर जगह जनता का पैसा से फोटो चमकाने में लगे हैं। और जनता जाए भाड़ में। जनता को न रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न सुरक्षा मिल रहा है। हर तरफ हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, आर्थिक आज़ादी नहीं है। लोग कपड़ों तो पहन रखा है, कपड़े के अंदर, पॉकेट के अंदर 500 रुपया नहीं है कि हम एक बर्गर खा सकें, हम एक चाय पी सकें, हम एक चॉकलेट खा सकें, हम एक बिस्किट खा सकें, हम बच्चों को दूध दे सकें। हम आज तड़प रहे और आप कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ, मैं अखंड भारत बनाऊंगा, मैं हिंदू राष्ट्र। अरे जो बनाना बना दो, लेकिन हमें शांति से तो जीने दो, हमें प्यार से तो जीने दो, हमें रोजगार तो दे दो, हमें कपड़ा तो दे दो। आपने कहा था चप्पल वाले को प्लेन में घुमाऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप एयर का टिकट सस्ता हो गया था, 2000-2500 का हो गया था। आज कहीं भी जाइए 8000-9000 से कम की टिकट नहीं है। आपने टिकट भी बढ़ा दिया, तो आप तो जीने नहीं दिया। चारों तरफ से आपने घेर रखा है। वो चप्पल वाला सपना देख रहा है, कब मैं उड़ूंगा जी ऊपर, तो वो देख रहा है और एक दिन वो चप्पल के साथ ही पहुंच जाएगा ऊपर। उसका स्वर्गवास हो जाना जरूरी है, चाहे वो शमशान घाट जाए, चाहे वो कब्रिस्तान जाए। तो ये व्यवस्था आप करें। फिर मोदी जी कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मैं चप्पल वाले को देखो ऊपर भेज तो दिया। मैंने थोड़े कहा था कि एरोप्लेन में भेजो, ऊपर भेजने के लिए कहा। ऊपर भेज तो कह रहे हैं कि फैसिलिटी हमने बढ़ाया है, तो पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा ना। नहीं, फैसिलिटी आप बढ़ाया है, हमें से टैक्स, हमें से जीएसटी, हमारे खून, हमें मार करके, लेटा कर करके, हमारे बदन में खून नहीं है, सिरे से निकाल करके, काट करके जो बचा है वो भी छीन छाट के आप फैसिलिटी बढ़ा रहे। काहे को बढ़ा रहे? काहे को बढ़ा रहे? आप सेवक हैं, आप सेवादार हैं, आप चौकीदार हैं, आप मालिक कैसे बढ़ गए? आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को ठगा जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं हम सब जो है
इनके पीछे अनबक हो रहे हैं, हम जो है मानसिक गुलाम हो रहे हैं। अपनी आज़ादी का हमें एहसास करना होगा, हमें आगे निकलना होगा। और इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि मानवता के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए, एक अच्छा बदलाव लाइए, एक अच्छी सोच लाइए और लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है। बाबा अम्बेडकर पे भी राजनीति कर रहे हैं, बहुत लोग रोटी सेक रहे हैं, उनको हमें हटाना होगा। और गौतम बुद्ध पे भी रोटी सेक रहे हैं, उनको भी हटाना होगा। और अच्छे सच्चे लोगों को अच्छे सोच बना करके हम 141 करोड़ में 543 नहीं है। हम दिल्ली के अंदर इतने सारे आबादी में 70 नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में 243 नहीं है, हम हरियाणा में 90 नहीं है। और कहते हैं हम जो है 90% है, 2% राज कर रहा है सब जगह है। और आप बहुसंख्यक मूल निवासी होके आप में कोई दम नहीं है, सिर्फ धरना और प्रदर्शन। तब मैंने कहा कि अम्बेडकर ने कहा था, पीआर ने कहा था, लोहिया ने कहा था, जयप्रकाश ने कहा था, काशीराम ने कहा था, कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सब ने कहा कि सत्ता आपको पहला लेना होगा। जब सत्ता आपके पास होगा तो आपके तमाम अधिकार, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे आपको भूख की बात हो, चाहे आपको पेंशन की बात हो, चाहे अन्य रोजगार परियोजना आपको पाने का बात हो, पहले सत्ता ले लो फिर सब मिलेगा। लेकिन सत्ता के पीछे नहीं, बल्कि हम भीख मांगने के लिए भाग रहे हैं। जो छीनना चाहिए वो हम भीख मांग रहे हैं और इससे हमें बाहर निकलना होगा। इसलिए कहना है कि आज हमारे बुजुर्गों का ईपीएस की मांग सरकार को मानना चाहिए। यूपीएस ला रहे हो, बहुत सारे पेंशन की योजना ला रहे हो, लेकिन जो लागू है उसको पूरा करो, तब आप पे विश्वास करेंगे, नहीं तो आप झूठे हो।